Hello everyone, welcome to Heritage. This is architect Mrityunjay Basant, and today from today onwards we are going to start our major numericals topics. जो भी numericals topics हैं अब कवर किया जाएगा, क्योंकि अब हम लोग के पास बहुत कम दिन बच गए हैं, 72 डेज के अप्रॉक्स बच गए हुए हैं। और जैसे चंदा मैम का लेक्चर्स आ रहे हैं वो एज इट इज़ वैसे ही आएंगे। उनका 3 टॉपिक्स मेजर 3 पोर्शन बचा हुआ है, एक हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर, मटेरियल, बिल्डिंग मटेरियल, एंड थर्ड वन इज बिल्डिंग सर्विसेज। अब बाकी जो भी नॉमिकल्स का टॉपिक्स है वो मैं कवर कर दूंगा। और डरने का बात नहीं कि अब तो 70 दिन बचे हैं, पता नहीं कवर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अगर देखता हूँ तो ये नॉमिकल्स वाले टॉपिक्स ऑन एन एवरेज 20 से 25 घंटा मेरे लिए, कि मैं अगर 20 से 25 घंटा का लेक्चर अगर रिकॉर्ड करके आपको देता हूँ तो उसको आप 2 या 3 बार देख लो। तो 2-3 बार देखने का ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, एक बार भी अगर देखते हो तो सफिशिएंट है। अगर 2 बार देख लेते हो तो बहुत ज़्यादा ही बेनिफिशियल होगा। तो ऑन एन एवरेज 20 से 25 आवर का लेक्चर है ओवरऑल टोटल। और कुछ आपके लिए यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये आपका न्यू वाला सिलेबस है, गेट आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग गेट सिलेबस 2022। ये न्यू वाला जो IIT KGP के द्वारा बनाया हुआ है। और इधर प्लानिंग का सेक्शन है B2 पार्ट में, और ये वाला आर्किटेक्चर वाला है। इसमें भी इधर भी है थोड़ा सा आर्किटेक्चर वाला पोर्शन। क्या होता है ना कि जब हम लोग प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो जो लोग कोचिंग ज्वाइन किए हुए रहते हैं तो उनको तो वो वहाँ के टीचर लोग बता देते हैं कि कौन कौन से न्यूमेरिकल्स वाले टॉपिक्स हैं। और बहुत सारे लोग जो फर्स्ट मींस जो फाइनल ईयर में होते हैं, जो कोचिंग नहीं लिए हुए रहते हैं, तो उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है कि पता नहीं चल पाता है कि मेजर टॉपिक्स मतलब टोटल न्यूमेरिकल्स टॉपिक्स कितने हैं। तो इस चीज़ को मैंने अपने ख्याल में रखा। तो जो टॉपिक्स हैं इससे मैंने सारा जो भी न्यूमेरिकल्स टॉपिक्स हैं उसको एक जगह पे लिख रखा है। तो ये सबसे पहले नंबर यही मैं न्यूमेरिकल्स टॉपिक्स लिख दूंगा, और उसके बाद सेक्शन भी इसमें मेंशन है तो आपको भी आसान हो जाएगा। और हाँ, एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपका ये वाला जो चीज़ मैं दिखा रहा हूँ ना, 1 से 15 नंबर चैप्टर दिख रहे हैं, टॉपिक देख रहे हैं, ये 15 टॉपिक में 13 टॉपिक्स आर्किटेक्चर का है और 2 टॉपिक प्योर प्लानिंग का है। तो ये 15 टॉपिक्स ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये 15 टॉपिक्स के क्वेश्चन 1991 से लेके 2021 तक आते ही आते हैं। मीन्स 2022 में भी आएंगे। और मेरे हिसाब से अप्रॉक्सीमेट आपका जो है न्यूमेरिकल्स का वेटेज जो होने वाला है वो होने वाला है आपका ऑन एन एवरेज 30 to 35 मार्क्स। मिनिमम 12 to 15 क्वेश्चन होंगे, और कुछ ऑब्जेक्टिव में भी हो सकते हैं, बट NAT टाइप क्वेश्चन जो है कम से कम 40 के बाद 55 नंबर तक, मीन्स 40 नंबर क्वेश्चन से लेके 55 नंबर क्वेश्चन तक, मीन्स 15 क्वेश्चन होते हैं। तो 15 क्वेश्चन NAT टाइप क्वेश्चन मेरे हिसाब से पूछा जा सकता है। तो 30 मार्क्स का क्वेश्चन, और मतलब कि आपका जो है जो भी इतना टॉपिक्स है ये 30 मार्क्स के हैं। तो आप न्यूमेरिकल्स वाले टॉपिक्स को बिल्कुल अवॉइड ना करें, क्योंकि ये आपको रैंक बूस्ट कराने में हेल्प करेगा। तो चलिए सबसे पहले नंबर हम लोग सारे टॉपिक्स एक जगह पे लिख लेते हैं। चलिए देख लेते हैं न्यूमेरिकल्स टॉपिक्स कौन कौन से हैं जो कि गेट आर्किटेक्चर में पूछे जाएंगे इस बार 2022 में, और किस किस सेक्शन से हैं। ओके, तो सबसे पहला नंबर लिखा हुआ है इसमें स्केल ऑफ फोटोग्राफ्स, सेकंड नंबर में बिल्डिंग एकॉस्टिक्स, थर्ड नंबर में लाइटिंग एंड इल्यूमिनेशन, फोर्थ नंबर में हीट ट्रांसफ़र और थर्मोडायनेमिक्स के अंडर आता है, और फिफ्थ वन इज बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स, सिक्स वन इज CPM पार्ट कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के अंदर में आता है ये, सेवन्थ बिल्डिंग सर्विसेज, एट्थ नंबर जो है आपका FAR बायलॉज, और ये डेवलपमेंट कंट्रोल के अंदर में आता है। ये टॉपिक्स ही है डेवलपमेंट कंट्रोल के अंदर में, FAR बायलॉज पढ़ा जाएगा। हाउसिंग एंड डेंसिटीज़ 10 नंबर, पॉपुलेशन फोरकास्टिंग, और 11th एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, 12th वाला जो टॉपिक है आपका रियल एस्टेट वैल्यूएशन, और 13th वाला क्लाइमेटोलॉजी, और 14th सर्वेइंग, 15th ट्रांसपोर्टेशन। ओके, इतना सारे टॉपिक्स हैं आपके न्यूमेरिकल्स इससे पूछे जाएंगे 2022 में। और आपको लग रहा होगा कि सर इसमें कुछ कुछ टॉपिक्स आपने प्लानिंग का लिख दिया है, तो हाँ, इसमें जैसे कि है स्केल ऑफ फोटोग्राफ्स, ये वाला टॉपिक्स जो है आपका बेसिकली ये सर्वेइंग का ही है, बट इसका यूज जो है ना, इसका यूज आपका FAR वाला टॉपिक्स में और हाउसिंग वाला टॉपिक्स में, ये दोनों चैप्टर में बहुत ज़्यादा किया जाता है स्केल का। मीन्स
या FAR वाला चीज़ और हाउसिंग वाला चीज़ जो है स्किल में डाल दिया जाता है। तो 1 नंबर का क्वेश्चन अगर बनाना होगा ना, तो अभी बताएंगे कि ये क्यों मैं इसको इंडिविजुअल लिखा हुआ हूँ। तो ये तीनों जो है ना कनेक्टेड टॉपिक है, स्किल, फोटोग्राफ, FAR बायोलॉजी और हाउसिंग वाला चीज़। और इतना टॉपिक्स को मैं 10 टॉपिक्स में भी कवर कर सकता था, बट क्योंकि देखिए FAR बायोलॉजी और हाउसिंग एंड डेंसिटीज ये और ये तीनों चैप्टर को अगर एक में भी हम कंपाइल कर सकते थे, बट इंडिविजुअली मेरा मतलब मकसद ये था 15 चैप्टर लिखने का कि इंडिविजुअल आप पढ़ोगे तो ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहोगे और पेपर में अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे आप। ओके, तो एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कि स्केल ऑफ फोटोग्राफ, बिल्डिंग एकॉस्टिक्स वाला चीज़ है। इसमें से जो है आपका 2 पोर्शन, एक सर्वेइंग वाला और ट्रांसपोर्टेशन वाला पार्ट। सर्वेइंग वाला पार्ट प्योरली प्लानिंग के लिए है, और ट्रांसपोर्टेशन जो है ना लिखा हुआ है सेक्शन ए में भी, और मींस कॉमन पार्ट में भी लिखा हुआ है, और प्लानिंग का बी पार्ट में भी लिखा हुआ है, बी 2.3 वाला पार्ट में भी लिखा हुआ है। तो क्या सर प्लानिंग वाला ये ट्रांसपोर्टेशन दोनों को पढ़ना पड़ेगा? जी हाँ, थोड़ा सा इसमें मतलब बेसिक ही आर्किटेक्चर वाले को पढ़ना है, बस ट्रांसपोर्टेशन का जो है ना डीप स्टडी करना पड़ेगा प्लानिंग वाले स्टूडेंट को। और इसमें साइड में मैंने सेक्शन लिख दिया हुआ है, देख लो। सेक्शन इसमें क्या है कि ए एंड बी वाला जो लिखा हुआ है, जहाँ भी ए एंड बी लिखा हुआ है, इसका मतलब आर्किटेक्चर वाले को भी पढ़ना है और प्लानिंग वाले को भी पढ़ना है। ओके, और दूसरा नंबर है बिल्डिंग एकॉस्टिक्स बी 1.3। ये इसमें क्या है ना, एक है ए कॉमन पार्ट, और इसमें बी को 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, B1 और B2 करके। ओके, तो B1 पॉइंट वाला जो पार्ट है ये स्पेशल आर्किटेक्चर वाले के लिए और ये प्लानिंग वाले के लिए है। तो जितना भी 1 पॉइंट करके है वो आर्किटेक्चर वाले के लिए, और जितना भी 2 पॉइंट करके है वो प्लानिंग वाले के लिए है। तो 1.3 आ गया आपका, ये बिल्डिंग एकॉस्टिक्स 1.3 में है। ऐसे लाइटिंग इल्यूमिनेशन का लिखा हुआ नहीं है कि लाइटिंग इल्यूमिनेशन B 1.3 में है, बट इसको मैंने कंसिडर कर रखा है इसमें ही। और 4th नंबर है, इसका मेंशन किया हुआ है हीट ट्रांसफ़र वाला, थर्मोडायनेमिक्स वाला B 1.3 में। और बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इस बार ज़्यादा वेटेज का आने वाला है ये टॉपिक्स, क्योंकि आर्किटेक्चर वाला पोर्शन अलग किया हुआ है। तो इसमें मे बी इस बार तो 4 मार्क्स का आया हुआ था, 4 to 5 मार्क्स का, इस बार 6 to 8 मार्क्स के इससे क्वेश्चन आने की उम्मीद है। ओके, और 6 में जो है CPM पार्ट, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट वाला टॉपिक्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें भी नंबर इस बार ज़्यादा आने की चांसेस हैं। और इसका जो है CPM पार्ट भी कॉमन पार्ट में है, बिल्डिंग सर्विसेज भी कॉमन पार्ट में है, और FAR बायोलॉजी कॉमन पार्ट में है, हाउसिंग डेंसिटीज भी कॉमन पार्ट में है, एस्टिमेशन ये पॉपुलेशन फोरकास्टिंग भी कॉमन पार्ट ही है, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, ये पॉपुलेशन फोरकास्टिंग हाउसिंग के अंदर में आ जाएगा, APGP वाला जो आपको पढ़ाया हुआ है। इसमें 2 टॉपिक जो है आपका पॉपुलेशन, ये हाउसिंग एंड डेंसिटीज और पॉपुलेशन फोरकास्टिंग चंदा मैम पढ़ा दी है, तो ये तो हम कवर नहीं करेंगे इसमें। तो दो टॉपिक ऑलरेडी हम लोग का हुआ है, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग वाला और रियल एस्टेट वैल्यूएशन। ये हाउसिंग का जो है लास्ट वाला एक टॉपिक, हाउसिंग वाला टॉपिक में ये लिखा हुआ है कि रियल एस्टेट वैल्यूएशन, और इस बार भी क्वेश्चन आया हुआ है। और क्लाइमेटोलॉजी, सर्वेइंग, ट्रांसपोर्टेशन, ये सर्वेइंग B 2.2 में है, और ट्रांसपोर्टेशन A मीन्स आर्किटेक्चर वाले के लिए भी है, और B 2.3 में भी पढ़ना है। ओके, तो ये तो ओवरऑल आपको पता चलेगा कि ये टॉपिक्स हैं। और ओवरऑल देखा जाए तो डरने का बात नहीं है, ये मेरे हिसाब से इसमें कुछ चैप्टर जो है, इसमें अगर दमदार चैप्टर की बात अगर करें ना, रियल में मीन्स अगर जो टाइम टेकिंग वाला टॉपिक्स है, स्केल एंड फोटोग्राफी, इसमें कोई टाइम लगेगा ही नहीं, और मतलब ये नॉर्मल सही क्वेश्चन आता है। एकॉस्टिक्स वाला में भी नॉर्मल सही क्वेश्चन आते हैं, जो रियल में मतलब परेशान करने वाले टॉपिक्स हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो। मीन्स ऐसा नहीं है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ईजी भी हो सकता है। तो मेजर अगर देखा जाए तो लाइटिंग इल्यूमिनेशन वाला चैप्टर, हीट ट्रांसफ़र, बिल्डिंग स्ट्रक्चर, CPM पार्ट एंड सर्विसेज, और लास्ट वाला एस्टिमेशन। मीन्स आपको लाइटिंग इल्यूमिनेशन, हीट ट्रांसफ़र, बिल्डिंग स्ट्रक्चर, CPM पार्ट, बिल्डिंग सर्विसेज एंड एस्टिमेशन कॉस्टिंग, ये मेरे हिसाब से ये सारे टॉपिक्स में टफ क्वेश्चन बनाए जाते हैं अक्सर। और ये वाला टॉपिक्स अगर आपका स्ट्रॉन्ग है और न्यूमेरिकल वहाँ से करके आ जाते हैं एग्जाम में से, तो आपका अच्छी रैंक्स आ जाते हैं इस टॉपिक से। बाकी जितने भी टॉपिक्स हैं उससे सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, वो सारे लोग कर लेते हैं। ओके, तो एक ओवरव्यू आपको मिल गया ये टॉपिक, इस न्यूमेरिकल टॉपिक्स का कि ये टॉपिक्स है। इससे रिलेटेड थोड़ा सा चीज़ बता देते हैं, क्योंकि ये जान लेना थोड़ा सा ज़रूरी है। जो
फाइनल ईयर में स्टूडेंट हैं या हम लोग का थोड़ा सा लेट वीडियो आता है, तो आपको जो है ना क्या करना है कि एक ओवरव्यू दे देते हैं कि इसमें कौन कौन सा, इस टॉपिक के अंदर में सब टॉपिक कौन कौन सा आपको फोकस करना है। जैसे कि कोई रिपीटर्स नहीं है या कोई अभी पढ़ रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो आप जो है ना जैसे कि स्केल एंड फोटोग्राफी है, तो उसमें आप लोग को क्या क्या चीज़ ध्यान रखना है, स्केल ऑफ मैप, एक्चुअल साइट एरिया या एक्चुअल साइट लेंथ भी इसमें जो है ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। बिल्डिंग एकॉस्टिक्स में बेसिकली 2 या 3 टॉपिक्स हैं जो कि फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं 1991 से लेके 2021 तक। कौन कौन सा, एक रिवर्बरेशन टाइम वाला क्वेश्चन और एक इंटेंसिटी साउंड डेसिबल वाला क्वेश्चन, और कुछ अब जो है हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मीन्स थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन भी आए। और लाइटिंग इल्यूमिनेशन वाला में जो है आपका वही इल्यूमिनेंस या इल्यूमिनेशन, ल्यूमिनस फ्लक्स, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और डे लाइट फैक्टर, ये इससे रिलेटेड होगा। हीट ट्रांसफर वाला में जो है थर्मोडायनेमिक्स वाला पार्ट में आपको जो है थर्मल रेसिस्टेंस, थर्मल कंडक्टेंस, ट्रांसमिटेंस, ये वाला चीज़, और उसके बाद आपका जो है हीट फ्लो थ्रू कंडक्शन, कन्वक्शन और रेडिएशन, सोलर एयर टेम्परेचर और स्टैक इफेक्ट, सब इसमें पढ़ना है। ओके, बिल्डिंग स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा, इसमें शेयर फोर्स या बेंडिंग मोमेंट या एसएफडी बीएमडी का डायग्राम भी पूछा जा सकता है। और उसके बाद सिलेंडरनेस रेशियो, ट्रस प्रॉब्लम, सेक्शन मॉडुलस, ये फ्लेक्सर इक्वेशन या हुक्स लॉ, उसके बाद फ्लेक्सर इक्वेशन के अंडर में आता है ये सेक्शन मॉडुलस वाला चीज़। तो ये टॉपिक्स आप जब भी स्टार्ट करो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो या रिपीटर हो, तो मीन्स हम लोग का हो सकता है कि थोड़ा सा लेट लेक्चर आए, तो आप लोग अगर पहले से कर रहे हो तो ये जो भी टॉपिक्स हम बोल रहे हैं उसको उस पर फोकस करते रहना। ओके, नेक्स्ट वाला है आपका सीपीएम पार्ट में क्रिटिकल पाथ मेथड हो गया, और ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी जो इस बार भी आया हुआ था कि मैक्सिमम ड्यूरेशन कितना होगा एक्टिविटी का, एसडी वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस, क्रिटिकल पाथ मेथड, और ये सीपीएम और पर्ट में डिफरेंस भी बहुत बार पूछा हुआ है कि कौन सा प्रोबेबिलिस्टिक है और कौन सा डिटर्मिनिस्टिक टाइप का है, उस टाइप का भी है। बिल्डिंग सर्विसेज में आपको मेनली हेजन-विलियम इक्वेशन और मैनिंग्स इक्वेशन और सेप्टिक टैंक प्रॉब्लम, ये 2-3 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और ये इसमें लिफ्ट वाला भी प्रॉब्लम है, वो आरटीटी वाला जो फार्मूला है। एफएआर बायोलॉज में बेसिकली आपको जो है डिफिनेशन पूछा जाता है, और एनबीसी का स्टैंडर्ड आपको नॉर्म्स याद होना चाहिए कि हैबिटेबल रूम का एरिया कितना होना चाहिए, हाइट कितना होना चाहिए, किचन का या टॉयलेट का मैक्सिमम हाइट कितना होना चाहिए, मेजनाइन फ्लोर का हाइट कितना होना चाहिए, कितना एरिया होना चाहिए, सम स्टैंडर्ड्स ऑफ एनबीसी इसमें पूछा जा सकता है। और एफएआर में ऑलरेडी मीन्स और भी कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे कि बिल्टअप एरिया या एफएआर, ऑल्सो एफएआर भी पूछा जाता ही है। और नेक्स्ट में है हाउसिंग एंड डेंसिटी वाला, जो कि आपका कवर हो ही गया है। तो इसमें जो है हाउसिंग वाला में आप स्कीम सबसे पहले नंबर देखोगे, और हाउसिंग का जितना भी नॉमिकल चंदा मैम कराएं उसको प्रैक्टिस कर लीजिए। पॉपुलेशन फॉरकास्टिंग में एपीजीपी एचपी वाला है जो सफिशिएंट है, चंदा मैम का लेक्चर देख लेना। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग में 2 चीज़, एक तो आपको ध्यान रखना है इसका यूनिट्स कि ब्रिकवर्क का यूनिट किस में मेजरमेंट होता है या कंक्रीट का किस में होता है, तो यूनिट्स देखना है। और एस्टिमेशन में मेनली क्वांटिटी वाला पे क्वेश्चन आता है, ठीक है। रियल एस्टेट वैल्यूएशन, ये हाउसिंग का ही लास्ट वाला पोर्शन आता है। तो रियल एस्टेट वैल्यूएशन जैसा कि इस बार भी आया हुआ है, इसमें स्क्रैप वैल्यू, कैपिटलाइज्ड वैल्यू या कैपिटल कॉस्ट या सिंकिंग फंड से रिलेटेड क्वेश्चन ये इसमें आता है रियल एस्टेट वैल्यूएशन वाला में। और इस सारे का डिफिनेशन भी आता है एक नंबर में, मैच द कॉलम में, 2 मार्क्स वाला में मैच द कॉलम में आ सकता है। नेक्स्ट है आपका क्लाइमेटोलॉजी, इसमें इसमें क्लाइमेटोलॉजी में जो है सोलर हीट से रिलेटेड आएगा। और सर्वेइंग वाला में जो है सर्वेइंग से रिलेटेड जो भी है। ट्रांसपोर्टेशन वाला में कुछ टॉपिक्स हैं, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ईसीएस एंड पीसीयूज, और कैरेजवे विड्थ जो 2 लेन 3 लेन और मल्टी लेन के लिए होता है। और आपको कुछ बेसिक सा क्वेश्चन इसमें आ सकता है कि ट्रैफिक वॉल्यूम वाला फार्मूला, उस पर न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, ट्रैफिक डेंसिटी या स्पीड वाला से। तो ओवरऑल आपको इस जो भी न्यूमेरिकल्स टॉपिक हैं इसके सब टॉपिक्स भी आपको पता चल गया और किस किस सेक्शन में, तो आपका अब ये डाउट क्लियर हो गया। तो आप यहाँ से अब स्टार्ट ले सकते हैं। ओके, तो हम लोग अब जो है स्टार्ट लेंगे, एक एक करके ख़त्म करेंगे, कोई चक्कर नहीं है, इतना टॉपिक्स है देखने में है, बट ओवरऑल अगर देखा जाए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से 20 घंटा का टॉपिक है बस। 20 घंटा
मीन्स 20 आवर्स इज एनफ फॉर ऑल दिस टॉपिक्स। ओके, मैक्सिमम 20 आवर में ये टॉपिक्स फुल्ली कवर हो जाएगा। मेरा वीडियो लेक्चर अगर थोड़ा लेट आता है तो इसका ये भी कारण होता है कि मैं अगर कोई भी चैप्टर बनाता हूँ ना तो उसको बहुत ज़्यादा डीप में मतलब खुद से पढ़ के और मीन्स थोड़ा टाइम दे के करता हूँ, मतलब थोड़ा टाइम लेता ही है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है मतलब आउटपुट मिले उससे वीडियो से। ओके, तो मेनली इसमें जो है हमको टाइम जो लगेगा, जिसका जो 2-3 पार्ट आने वाला है वो लाइटिंग वाला में लगेगा, एकॉस्टिक्स स्केल एंड फोटोग्राफी में नहीं लगेगा ज़्यादा टाइम, एकॉस्टिक्स वाला में नहीं, लाइटिंग, एलिमिनेशन, हीट ट्रांसफर, बिल्डिंग स्ट्रक्चर, सीपीएम पार्ट, बिल्डिंग सर्विसेज एंड एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग वाला जो न्यूमेरिकल्स हैं। ओके, तो ओवरऑल ये चीज़ें हैं न्यूमेरिकल्स टॉपिक्स के और सब टॉपिक्स आपको पता चल गया। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे स्केल ऑफ फोटोग्राफी, देखेंगे कि कैसे मतलब गेट में जो है क्वेश्चन आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे पूछा जा सकता है 2022 में। ओके, तो इसमें कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं स्केल ऑफ फोटोग्राफी पे। ओके, सो यहाँ पे मैंने टॉपिक लिखा हुआ है स्केल एंड स्केल ऑफ फोटोग्राफ्स। तो पहले स्केल समझ लेते हैं क्या है, उसके बाद स्केल ऑफ फोटोग्राफ्स पे बात करेंगे। क्या है स्केल, बताओ, एक्सप्लेन करो, कम से कम वर्ड में कमेंट करो क्या होता है एक्सप्लेन, आपके दिमाग में क्या चल रहा है। बाकी यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसको एक बार एक्सप्लेन करूँगा, उसके बाद मैं अपने तरीक़ा से एक बार स्केल को एक्सप्लेन करूँगा, मैं अपने वेज में एक्सप्लेन करूँगा स्केल क्या होता है। तो समझ लो, इसमें लिखा हुआ इट इज़ द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन अ फोटो टू द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन द सेम 2 पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड इज कॉल्ड स्केल। 3 टर्म आया हुआ है इसमें, एक टर्म है रेशियो, दूसरा टर्म है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन अ फोटो टू द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन सेम 2 पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज कॉल्ड स्केल। दूसरे वर्ड में अगर समझ दें तो लिखा हुआ है 1 यूनिट ऑन द फोटो इक्वल्स टू x यूनिट ऑन द ग्राउंड। एग्जाम्पल लेते हैं, इफ अ 1 किलोमीटर स्ट्रेच हाईवे कवर्स 4 सेंटीमीटर ऑन एयर फोटो द स्केल इज। एयर फोटो एक नया टर्म आया हुआ है इसमें, देखो एयर फोटो क्या है, एयर फोटो अ फोटो विच इज टेकन इन द एयर। मीन्स जो भी हम लोग इसमें चर्चा मीन्स डिस्कस करेंगे ना तो वो होगा एरियल फोटोग्राफ से रिलेटेड। तो द फोटोग्राफ्स विच इज टेकन इन द एयर इज कॉल्ड एयर फोटो और एरियल फोटोग्राफ्स। तो स्केल क्या हो जाएगा, जो फोटोग्राफ्स में जो डिस्टेंस है 2 पॉइंट के बीच का और जो एक्चुअल में डिस्टेंस है सेम 2 पॉइंट्स के बीच का, तो 4 सेंटीमीटर बाय 1 किलोमीटर है। तो 4 सेंटीमीटर जब भी स्केल हम लोग निकालते हैं तो ध्यान रखना कि सेम यूनिट में लाके निकालते हैं। तो 4 सेंटीमीटर और किलोमीटर को 1000 मीटर, फिर इसको भी कन्वर्ट कर लिए सेंटीमीटर में, तो 100 सेंटीमीटर, तो मल्टीप्लाई ये कैंसिल हो गया सेंटीमीटर 4 से 25 टाइम्स 100 और 1/25 पे 000, तो 1:25 के आ गया स्केल। अब अगर देख, ये तो डिफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, पता चल गया स्केल क्या है। अब मैं अपने तरीका से एक बार बताऊँ, स्केल मैं अगर बोलूँ ना तो स्केल मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू मी स्केल इज नथिंग, इट्स जस्ट अ रेफरेंस। आपको लग रहा होगा क्या है ये जस्ट सर क्यों एक रेफरेंस ही बोल रहे, समझाता हूँ। देखो, हम सब लोग कैड यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे स्केल का शॉर्ट की हम लोग क्या यूज़ करते हैं बताओ, SC इंटर। स्केल के लिए SC इंटर यूज़ करते हैं। उसके जस्ट बाद हम लोग क्या करते हैं, R इंटर। वो R क्या इंडिकेट करता है, R सेम वही चीज़ तो इंडिकेट करता है, इट जस्ट रेफरेंस पॉइंट मांगते रहता है वो, R फॉर रेफरेंस पॉइंट, कहाँ से कहाँ तक, फर्स्ट पॉइंट से लास्ट पॉइंट तक। यही तो करते हैं हम लोग। ऑटोकैड का भी हम लोग के सिलेबस में इंक्लूड है ऑटोकैड वाला भी टॉपिक, तो ध्यान रखना शॉर्ट की सब भी। स्केल का हम लोग शॉर्ट की यूज़ करते हैं SC इंटर, जस्ट उसके बाद हम लोग रेफरेंस, सेम रेफरेंस पॉइंट R इंटर करते हैं रेफरेंस। उसके बाद हम लोग स्ट्रेचिंग तो करते हैं, एक पॉइंट से फर्स्ट पॉइंट से लास्ट पॉइंट तक हम लोग स्ट्रेच कर देते हैं। तो ये हो गया आपका। और इसको देखो, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक अगर स्ट्रेच कर दिए तो हम लोग उसका क्या करते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट को, उसके बाद हम लोग स्केल ऐसे करते हैं। एक लाइव एग्जांपल देखो, जैसे सपोज मीन्स लाइव एग्जांपल क्या, एक सपोज करो कि A4 शीट हम लोग प्रिंट कराए हैं, बिल्डिंग प्लान कर रहे हैं और A4 प्रिंट निकाले हुए हैं। उसमें जो है कहीं पे डोर आ रहा है प्लान में, और वहाँ पे जो हम मेजर किए हुए हैं 1 सेंटीमीटर का डोर है,
और साइड पे कितना का बनना है, एज्यूम कर लेते हैं कि 1 मीटर का बनना है। डिफरेंट साइज का भी बनता है, बट नॉर्मली जो है 1 मीटर का मैंने एज्यूम कर रखा है कि 1 मीटर का बनना है, प्रपोज होना है साइड पे 1 मीटर का। A4 साइज का प्रिंट है और प्रिंट करा के निकाले तो 1 सेंटीमीटर का डोर है और 1 मीटर इसको प्रपोज होना है साइड पे। तब अगर देखें तो स्केल क्या है यहाँ पे, स्केल है यहाँ पे 1 सेंटीमीटर बाय 1 मीटर, मीन्स 1 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर हो गया। तो ये स्केल है 1:100 के रेशियो में। ओके, सेम यही वाला प्लान अगर A3 में निकालें सपोज, और वहाँ पे कहीं पे डोर जो आ रहा था वहाँ पे मेजर किए तो ये है सपोज 2 सेंटीमीटर का, और प्रपोज तो 1 मीटर ही होना है, साइड पे तो 1 मीटर ही होना है ना, इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस। तब उस केस में है अगर स्केल अगर फाइंड करें तो 2 सेंटीमीटर जो डिस्टेंस यहाँ पे मेजर कर रहे हैं बाई अगर देखें तो 1 मीटर है, 2 सेंटीमीटर बाय 100 सेंटीमीटर, तो ये है 1:50 के स्केल में आ गया। ओके, इसीलिए तो लिखा हुआ मीन्स ध्यान भी रखना कि यहाँ पे लिखा हुआ है भी है कि बिल्डिंग प्लान जो है जनरली जो होना चाहिए, बिल्डिंग प्लान शोइंग स्टेयरकेस, रैंप, रूम्स इंक्लूडिंग बाथरूम एंड लेबोरेटरीज जनरली 1:100 के रेशियो में और 1:50 के रेशियो में होना चाहिए। ओके, ध्यान रखना ये चीज़। बाकी और भी प्लान लास्ट में जो है एक जगह पे सारे जितने भी प्लान है उसका क्या क्या स्केल है मैं वहाँ पे मेंशन कर दूंगा, वो लास्ट में कर दूंगा। नेक्स्ट में लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट लिखा हुआ है कि स्केल में बी एक्सप्रेस्ड इन 3 डिफरेंट वेज। फर्स्ट वन इज यूनिट इक्विवेलेंट, सेकेंड इज रिप्रेजेंटेशन फ्रैक्शन एंड थर्ड वन इज रेशियो। रिप्रेजेंटेशन फ्रैक्शन एंड रेशियो और एक यूनिट इक्विवेलेंट। जैसे कि एक फोटोग्राफिक स्केल है 1 mm रिप्रेजेंट 25 mm में, रियल में जो है फोटोग्राफ पे 1 mm है और रियल में 25 मीटर दिखा रहा है, तो यूनिट इक्विवेलेंट क्या बोलेंगे कि 1 mm इक्वल्स टू 25 मीटर। और रिप्रेजेंटेशन फ्रैक्शन बोलेंगे, फ्रैक्शन ऑलरेडी इसमें लिखा हुआ है, इंक्लूड ही है फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन के फॉर्म में रहेगा 1/1 के फॉर्म में है, तो 25 25 फिर 000 1/25 और रेशियो के फॉर्म में अगर है, अगर रेशियो लिखे तो 1:25 के में। ठीक है, तो ये स्केल का डिफिनेशन है, इट्स ऑल अबाउट स्केल, ये डिफिनेशन है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स टॉपिक्स, न्यूमेरिकल्स कैसे कैसे आते हैं, तो इसके जस्ट बाद स्टार्ट करते हैं हम लोग स्केल का न्यूमेरिकल्स। ओके, स्केल के बेसिस पे देख लेते हैं कि न्यूमेरिकल किस टाइप से पूछे जाते हैं या किस टाइप से फ्रेम किए जाते हैं। और as I have researched, there are mainly 3 types of question were asked in GATE or government jobs on the basis of a scale. First one is scale if you have given a length. Case 2, scale if you have a given area. Or case 3, scale of the aerial photographs at a specific point. Okay, तो third one is तीसरा वाला जो है वो बहुत बार रिपीट किया हुआ है क्वेश्चन, 1995 के से लेके 2007 तक अगर क्वेश्चन देखो तो लगातार बॉम्बार्ड किया हुआ है क्वेश्चन का केस नंबर 3 से। बट अब जो है वो क्वेश्चन आना बंद हो गया, इसलिए क्योंकि वो सर्विंग का पार्ट है, तो मे बी अब प्लानिंग में फिर से रिपीट करना चालू करते। बट केस 1 एंड केस 2 आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन फ्रेम करने में ये थोड़ा सा ट्विस्ट ला सकता है ये सब चीज़ यूज करके गेट वालों। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर केस में जो है स्केल इफ द लेंथ इज गिवन देन द फॉर्मूला विल बी स्केल इक्वल्स टू लेंथ ऑन मैप बाय एक्चुअल लेंथ ऑन द साइट, जैसा कि हम लोग पढ़े हुए हैं अभी जस्ट इससे पहले पढ़े थे ना, लेंथ ऑन द मैप, मैप पे जो लेंथ होगा बाय एक्चुअल लेंथ ऑन द साइट, जो एक्चुअल लेंथ होगा साइट पे। और ये फार्मूला आई गेस पूरी दुनिया को पता रहता है, तो ये फार्मूला शायद आपको भी याद ही नहीं होगा, तो ये छोटा सा चीज़ था, अगर नहीं याद है तो थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए। नेक्स्ट इसका एक एग्जाम्पल 1-2 देख लेते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन 2 ट्रीज मेजर्ड ऑन एन एरियल फोटोग्राफ इज 1 सेंटीमीटर एंड द corresponding डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड टू बी 100 मीटर, व्हाट इज द स्केल ऑफ फोटोग्राफ। तो डायरेक्ट मैं सॉल्व करके लिख दे रहा हूँ, स्केल इक्वल्स टू जो मैप पे है डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर बाय
ग्राउंड पे डिस्टेंस है 100 मीटर। तो जब भी स्केल निकालना हो तो याद रखिए 100 सेम यूनिट में कन्वर्ट करके लिखते हैं। तो 100 सेंटीमीटर और ये 100 मीटर है, तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर ले। 100 सेंटीमीटर से कर लेते हैं मल्टीप्लाई, तो ये हो गया सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, 1:10 क्या आ गया इसका डायरेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट है द स्केल ऑफ एन एरियल फोटोग्राफ इज 1:15,000 इन द फोटो इफ़ यू मेजर द लेंथ ऑफ द ब्रिज टू बी 0.25 इंचेज। इसमें इंचेज का जिक्र किया हुआ है। व्हाट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द ब्रिज, इन फीट में पूछा हुआ है। तो स्केल क्या हो जाएगा, देखो एक्चुअल लेंथ पूछा हुआ है, ये एक्चुअल लेंथ ऑफ द ब्रिज पूछा है। तो एक्चुअल लेंथ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक्चुअल लेंथ को अगर इस साइड करते हैं तो लेंथ ऑन मैप बाय स्केल डिवाइड कर देंगे। तो डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ यहाँ से एक्चुअल लेंथ ऑफ ब्रिज इक्वल्स टू 0.25 इंच बाय स्केल है, स्केल 1:15,000 करके है। तो ये ऊपर चला जाएगा 0.25 इंटू 15,000, ये तो इंचेज में आ जाएगा। और इंचेज के बाद जब हम 12 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ये 12 इंचेज इक्वल टू 1 फीट, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका इतना फीट में आ जाएगा ना। तो जो भी आएगा यहाँ से आपका ये आंसर आ जाएगा आपका फीट में। ये कैलकुलेशन कर लेना है यहाँ से जो भी आएगा। नेक्स्ट है आपका कि नेक्स्ट वाला जो है आपका ए मैप ऑफ लॉस एंजलिस इज ड्रॉन टू बी ए स्केल ऑफ 1:25,000। फाइंड द लेंथ इन सेंटीमीटर ऑफ द रोड ऑन द मैप विच रिप्रेजेंट एन एक्चुअल डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। एक्चुअल डिस्टेंस आपको दिया हुआ है और स्केल दिया हुआ है। तो लेंथ ऑफ रोड ऑन द मैप पूछा हुआ है, तो डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूँ लेंथ ऑफ रोड ऑन द मैप इक्वल्स टू स्केल इंटू एक्चुअल लेंथ हो जाएगा। तो स्केल है आपका 1:25,000 इंटू एक्चुअल डिस्टेंस 25 किलोमीटर, सेंटीमीटर में पूछा हुआ है आंसर आपका। तो किलोमीटर को कन्वर्ट कर लें 1000 मीटर से, और मीटर को फिर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो 000 कैंसिल, तो आ गया आपका 100 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखते हैं केस 2, स्केल इफ वी हैव एरिया इज गिवन देन दैट केस। उसके बाद क्या होता है, उसमें कौन सा फार्मूला यूज होता है। ओके, सेकेंड नंबर में है आपका एरिया स्केल इफ द एरिया इज गिवन। अगर एरिया दिया हुआ है तब जाके अगर निकालना हो स्केल तो क्या हो जाएगा, स्केल इक्वल्स टू रूट अंडर एरिया ऑन द मैप बाय एक्चुअल एरिया ऑन द साइट। जल्दीबाजी में कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग गलती कर बैठते हैं कि जो एरिया दिया हुआ है मैप का बाय एक्चुअल एरिया डिवाइड कर देते हैं। और कभी कभी संयोग से ये भी होता है कि ऑप्शन नंबर 1 में ही वो ऑप्शन रहता है जो हम गलत कर रहे होते हैं और उसके बाद टिक करके आगे निकल जाते हैं। तो थोड़ा ध्यान रखना एरिया के केस में। स्केल जो होता है एरिया के केस में अंडर रूट एरिया ऑन द मैप बाय एक्चुअल एरिया ऑन द साइट। ये इसलिए होता है क्योंकि अगर फर्स्ट वाला लाइन अगर ढंग से पढ़ना तो स्केल का जो डिफिनेशन में था कि स्केल इज द रेशियो बिटवीन 2 पॉइंट्स था ना। ये अगर एरिया देखें तो यहाँ पे 4 पॉइंट बन रहा है ना। तो अगर देखें तो यहाँ पे सिंगल यूनिट होगा मीटर, mm, सेंटीमीटर कुछ भी, और यहाँ पे मीटर स्क्वायर में हुआ है। तो इसका एक ही शॉर्ट तरीका क्या हो सकता है, स्क्वायर रूट अगर करें, ये अंडर रूट अगर करें तो मीटर आ जाएगा ना आपका। सिंगल यूनिट में पावर वन सेम हो जाएगा, इसलिए अंडर रूट करते हैं। तो एक छोटा सा क्वेश्चन एक दो देख लेते हैं। इफ़ 1 सेंटीमीटर एरिया ऑन अ मैप रिप्रेजेंट 16 हेक्टेयर ऑन द ग्राउंड, व्हाट इज द स्केल ऑफ अ मैप। तो डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। क्या है, 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, 1 सेंटीमीटर एरिया जो है मैप पे रिप्रेजेंट करता है, और 16 हेक्टेयर जो है वो रियल में रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, 16 हेक्टेयर। तो एज वी ऑल नो 1 हेक्टेयर इक्वल्स टू 10,000 स्क्वायर मीटर ना, 10,000 मीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन गेट 2020 का भी है। 1 हेक्टेयर एकदम छोटा सा इसलिए भी पढ़ाया जा रहा है कि छोटा छोटा क्वेश्चन जो है, छोटा छोटा चीज़ पूछा 1 नंबर में पूछा जा चुका है, ये ऐसा चीज़ या पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना। 1 हेक्टेयर इक्वल्स टू 10,000 मीटर स्क्वायर। तो अब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है हमको। तो मीटर को सेंटीमीटर के लिए क्या होगा 1, और मीटर को सेंटीमीटर 100 इंटू 100 कर दें तो ये कन्वर्ट हो गया ना सेंटीमीटर में। अब सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल, और 1/16 को बाहर करो 4, और 4 जीरो इधर और 4 जीरो इधर, तो 4 जीरो ही बाहर आएगा। तो 4 जीरो अगर बाहर करें
तो 1:40 के का ये रेशियो आ गया। ठीक है, ये देखो द एक्चुअल रूफ एरिया, इस टाइप से भी क्वेश्चन हो सकते हैं कि द एक्चुअल रूफ एरिया ऑफ अ बिल्डिंग इज 36,000 स्क्वायर मीटर में है, ध्यान रखना, यूनिट ध्यान रखना, विच इज ऑन द साइट प्लान मेजर्स 25 स्क्वायर सेंटीमीटर, द स्केल ऑफ द साइट इज 1:डैश, इस टाइप से भी हो सकता है। तो स्केल का डायरेक्ट फॉर्मूला हम क्या लिखें, रूट ओवर कितना सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, 25 स्क्वायर सेंटीमीटर ना, 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर दिया हुआ है, और एक्चुअल में है आपका 36,000 स्क्वायर मीटर है। और स्क्वायर मीटर को कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्ट 10⁴ कर दें, 100 मीटर इंटू 100 ये मीटर था तो मीटर को सेंटीमीटर में 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर कर लिए। ठीक है, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया ना, सेंटीमीटर का स्क्वायर कैंसिल, और यहाँ से 2 to 40 है तो 40 बाहर करो, और यहाँ से लिख सकते हैं 5/6, 25 और 36 को 5/6 और 1/40 ना 10K, तो 5 × 2 और तो 1:12 क्या आ जाएगा ना, तो यहाँ पे 1:12,000 आ गया इसका स्केल। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और स्केल पे करते हैं, ये एरिया बेस पे करते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। ओके, ये वाला एग्जांपल जो है मणिपुर एग्जाम 2017 में पूछा हुआ है। देखो, ए साइट प्लान इज ड्रॉन इन 1:500 स्केल, अ सर्टेन रेक्टेंगुलर प्लॉट in the site plan measures as 10 centimeter into 6 centimeter, the actual area of the rectangular plot in square meter will be पूछ रहे हैं ना। तो सॉल्व कर देता हूँ मैं डायरेक्ट कि स्केल इक्वल्स टू क्या लिखेंगे हम लोग, स्केल इक्वल्स टू हम लिखेंगे 1/500, 500 नहीं लिखेंगे, 1/500 लिखेंगे, और स्क्वायर रूट करेंगे किसमें, देखो एरिया जो दिया हुआ है, गिवन एरिया है, साइट प्लान मेजर्स 10 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर बाय एक्चुअल एरिया पूछा हुआ है ना, एक्चुअल एरिया ऑन द साइट या प्लॉट स्क्वायर मीटर में पूछा हुआ है। ओके, तो क्या करेंगे हम लोग, इधर स्क्वायर कर लेते हैं और इधर स्क्वायर कर लेते हैं, तो स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो ये आ गया आपका, इधर करें कैलकुलेशन देख लेना जरा, 1/2540 आ गया ना, 00 का स्क्वायर 0040 आ गया, और 10 × 6 60 सेंटीमीटर का स्क्वायर बाय एक्चुअल एरिया। सो एक्चुअल एरिया क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो 60 सेंटीमीटर का स्क्वायर इंटू 2540 बाई, हाँ स्क्वायर मीटर में पूछ रहा है ना, ये देखो यहाँ पे स्क्वायर मीटर में पूछा हुआ है, तो ये तो सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 10⁴ से अगर डिवाइड कर दें तो ये स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट हो गया, 40 कैंसिल, और 25 × 60 क्या आ जाएगा तुम्हारा, देखो 1500 स्क्वायर मीटर। ओके, नेक्स्ट ये क्वेश्चन है गेट 2019 का, देखो एक प्यारा सा क्वेश्चन है, इन अ साइट मैप अ रेक्टेंगुलर रेसिडेंशियल प्लॉट मेजर्स 150 mm, 150 mm by 40 mm, and the width of the front road in the map measures 16 mm. Actual width of the road is 4 meter. If the permissible FAR is 1.2, the maximum built up area for the residential building will be। देखो इसी टाइप का क्वेश्चन हो सकता है कि पूछा जा सकता है गेट में, इसी टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए जो है हम इतना मेहनत कर रहे हैं कि ये स्केल वाला चीज़ बहुत छोटा सा चीज़ है, बट यूज कहाँ कहाँ किया जा सकता है, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं एक छोटा छोटा चीज़ का यूज करके। ओके, तो फ्रंट ये इसमें दिया हुआ है आपका प्लॉट साइज क्या दिया हुआ है, प्लॉट साइज जो है इसमें मैप पे जो है 150 mm बाय 40 mm का दिया हुआ है। ओके, और
सपोज करो ये प्लॉट है 150 बाई 40, 150 बाई 40 mm और 150 mm का है ये, और इसके सामने से रोड विड्थ है जो कि इसका डिस्टेंस दिया हुआ है दो, इस विड्थ है, रोड का विड्थ है आपका 16 mm मैप पे और 4 मीटर एक्चुअल में। तो सबसे पहले नंबर स्केल निकाल लो, इसका स्केल कितना हो जाएगा देख लो। स्केल है 16 mm जो कि मैप पे है और 4 मीटर में है, तो मीटर को कन्वर्ट कर लो 1000 mm, तो mm कैंसिल कर लो, 4 से 4 टाइम्स और 4 से 1:250 के रेशियो में आ गया ना। तो एक्चुअल प्लॉट एरिया कितना आ जाएगा देखो, एक्चुअल प्लॉट एरिया अगर देखें तो एक्चुअल प्लॉट एरिया ये 1:250 के रेशियो में है, तो 250 से मल्टीप्लाई अगर करें तो एरिया अगर देखें 40 mm इंटू 250, तो ये आ गया mm में, और इंटू करना है तो ये तो लेंथ या विड्थ है जो भी, और 150 mm 150 mm बाई 250 अगर कर दें यहाँ से mm, तो ये फॉर्म बन गया आपका 25 इंटू 4, ये आ गया 100 और 00 mm स्क्वायर इंटू ये आ जाएगा 25 इंटू ये 15 कर लो, कितना आ जाता है इसका डायरेक्ट आंसर मैं देख के लिख दे रहा हूँ आपको। ये जो है 3750 स्क्वायर मीटर में आ रहा है आपका, ठीक है। सो आपको कैलकुलेशन करने के लिए जो है वहाँ पे गेट कैलकुलेटर रहेगा, तो जल्दी से मल्टीप्लाई कर लेना वहाँ पे। तो FAR इक्वल्स टू है टोटल बिल्टअप एरिया बाय टोटल प्लॉट एरिया, ये आ जाएगा आपका 375 स्क्वायर मीटर, और FAR जैसा कि आपको पता है इस FAR दिया हुआ है, गिवन है आपको 1.2, और टोटल बिल्टअप एरिया TBA बाय टोटल प्लॉट एरिया 375। सो फाइनली हम लोग लिख सकते हैं टोटल बिल्टअप एरिया इक्वल्स टू 1.252 इंटू 375 स्क्वायर मीटर इक्वल्स टू 450 स्क्वायर मीटर, 450 स्क्वायर मीटर। तो देखें किस टाइप से क्वेश्चन, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो ध्यान रखना इस टाइप का क्वेश्चन में जो है स्केल का इस टाइप से यूज किया जा सकता है। तो थर्ड नंबर अब पढ़ेंगे हम लोग कि स्केल ऑफ एरियल फोटोग्राफ फ्रॉम द स्पेसिफिक पॉइंट। ओके थर्ड नंबर केस देखते हैं, स्केल ऑफ फोटोग्राफ फ्रॉम ए स्पेसिफिक पॉइंट। इस वाला टॉपिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आया हुआ है, जैसा कि हम लोग देख सकते हैं गेट 1995 से लेकर 96, 97, 98, 99, 2005, 7 एंड 12 लगातार क्वेश्चन पूछा हुआ है। बट ये टॉपिक अब रिपीट करने का चांसेस ना के ही बराबर है, क्योंकि ये पहले पूछा जाता था, बट अब चांसेस बढ़ गया है प्लानिंग वाला पोर्शन में पूछने का, क्योंकि ये सर्वेइंग से रिलेटेड है। बट आर्किटेक्चर वाला में ध्यान रखना केस 1 और केस 2 को मर्ज करके कहीं भी यूज किया जा सकता है, कहीं भी में भी कर सकता है। तो केस 1 और केस 2 जो है आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और केस 3 जो है ये प्रॉपर प्लानिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मे भी फिर से ये न्यू ट्रेंड पकड़ लिए वाला क्वेश्चन 2022 से प्लानिंग वाला सेक्शन में, ठीक है। तो स्केल ऑफ एरियल फोटोग्राफ जो होता है इसका फॉर्मूला स्मॉल f बाई कैपिटल H माइनस स्मॉल h। ये स्मॉल f क्या है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, यहाँ पे जैसे कि सपोज करो कि हवा में एयर में जो है एरोप्लेन फ्लाई कर रहा होता है, तो यहाँ नीचे में कैमरा लगा हुआ होता है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस जो है मेजर करके यहाँ पे हम सपोज करो कि इसको इंडिकेट करते हैं हम लोग स्मॉल f, फोकल लेंथ यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है। और ये वाला जो डिस्टेंस होता है ये होता है मीन ग्राउंड लेवल MGL, और ये होता है MSL मीन सी लेवल। तो एक तो फोकल लेंथ आ गया, और यहाँ से एक हो जाता है कैमरा से लेके MSL का डिस्टेंस कैपिटल H फ्लाइंग हाइट बोलते हैं एवब मीन सी लेवल, और एक स्मॉल h होता है हाइट फ्रॉम द एवरेज एलिवेशन ऑफ द टेरेन एवब मीन सी लेवल। मीन सी लेवल से लेके MGL के डिस्टेंस को बोलते हैं हम लोग टेरेन हाइट या स्मॉल h। इसमें एक दो चीज़ याद रखना, ये P पॉइंट जो है P पॉइंट को बोलते हैं प्रिंसिपल पॉइंट, और PP डैश जो है ये वाला जो एक्सिस है इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस या कैमरा एक्सिस या ऑप्टिकल एक्सिस, और x डैश को बोलते हैं हम लोग फोटो ऑफ प्लेन, और y डैश को बोलते हैं रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट स्पेस, ठीक ना। प्रिंसिपल पॉइंट ये 1995 में एक बार क्वेश्चन में यूज भी कराया हुआ है कि प्रिंसिपल पॉइंट
वाला टर्म है इसमें। तो यहाँ से यहाँ आपका फोकल लेंथ, ये कैपिटल, ये यहाँ से लेके यहाँ तक h, और ये वाला बीच का डिस्टेंस अगर निकालना हो MGL से लेके कैमरा तक, तो h इक्वल्स टू h डैश इक्वल्स टू अगर इंडिकेट करें तो कैपिटल H माइनस ये स्मॉल h अगर करते हैं तो कैपिटल H माइनस स्मॉल h करते हैं तो ये h डैश निकल जाएगा। तो फाइनली देख लेते हैं फॉर्मूला, स्केल ऑफ फोटोग्राफी इक्वल्स टू स्मॉल f बाय कैपिटल H माइनस स्मॉल h। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना, f बाय फोकल लेंथ बाय ये h डैश मीन्स कैमरा से ये MGL से कैमरा का डिस्टेंस, एलिवेशन फ्रॉम मीन ग्राउंड लेवल, f बाय h डैश इक्वल्स टू x डैश, ये x डैश बाय y डैश। यही तो है ना स्केल, वही तो लिखा हुआ है। स्केल इक्वल्स टू, स्केल होता है ये डिस्टेंस बाय ये डिस्टेंस, ये होता है स्केल, और f बाय h डैश, f फोकल लेंथ और h डैश इक्वल्स टू ये है ना h डैश इक्वल्स टू h माइनस कैपिटल H माइनस स्मॉल h, कैपिटल H माइनस स्मॉल h, तो h डैश ये वाला चीज़। एक सेकंड पॉइंट याद रखना, x डैश और p यहाँ पे पॉइंट है, और इस बीच से अगर एक लाइन ड्रॉ करें ए बी और यहाँ पे इसको इंडिकेट करें सी से, तो ए बी बाई ए डैश एक्स डैश, ए बी बाई ए डैश एक्स डैश इक्वल्स टू पी सी, ये फोकल लेंथ बाय पी एक्स डैश होगा। ये ध्यान रखना, ये 1995 वाला में यूज होगा और 1996 वाला में, ये सारा चीज़, ये छोटा चीज़ यूज करके क्वेश्चन जो है ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखना तो बन जाएगा क्वेश्चन। बाकी कोई एक क्वेश्चन देख लेते इधर से ही ट्राई करने का ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा इधर से क्वेश्चन सॉल्व करने का, कि इधर से जल्दी क्वेश्चन होते जाएंगे। एक दो क्वेश्चन है, एक 95 वाला तो इजी है, 99 वाला क्वेश्चन और 96 वाला क्वेश्चन शायद, 96 या 99 वाला में थोड़ा सा ट्विस्ट है क्वेश्चन। बाकी सारे के सारे क्वेश्चन, कोई एक क्वेश्चन कर लो उसके बाद सारे क्वेश्चन, इसमें से सारे क्वेश्चन लगातार सॉल्व हो जाएंगे, ठीक ना। तो कोई एक क्वेश्चन देख लेते हैं लास्ट से ही कोई। ओके तो इसके बेसिस पे एक न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। बहुत ईजी से क्वेश्चन ले रही हूँ, गेट 2012 का क्वेश्चन है और सारे क्वेश्चन इसी फॉर्मेट के हैं, तो एक समझ लो, बाकी सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। एन एयरक्राफ्ट फ्लाइंग एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 5000 एबव मीन सी लेवल MSL takes aerial photographs of a flat terrain having an average elevation of 1000 meter above mean sea level. The scale of the photograph is 1:20,000. देन फर्स्ट वाला पार्ट है इसमें, द फोकल लेंथ ऑफ द कैमरा इन सेंटीमीटर में बताना, और सेकंड नंबर पार्ट में द एरिया कवर्ड ऑन द ग्राउंड इन हेक्टेयर में बताना बाय ईच फोटो फॉर्मेट ऑफ 18 सेंटीमीटर इंटू 18 सेंटीमीटर। सो फर्स्ट पार्ट में क्या लिखा हुआ है कि फोकल लेंथ बताना है, तो एज वी ऑल नो, अभी जस्ट पढ़े हैं ना, स्केल इक्वल्स टू फोकल लेंथ बाय कैपिटल H माइनस स्मॉल h। कैपिटल H हो गया हाइट फ्रॉम MSL और स्मॉल h हाइट ऑफ द टेरेन। तो स्केल आपका 1:20,000 दिया हुआ है और फोकल लेंथ हमको निकालना है, और कैपिटल H है आपका, कैपिटल H 5000 माइनस 1000। तो यहाँ से ये 5000 माइनस 1000 4000 से 20,000 कैंसिल होगा तो 1/5, F इक्वल्स टू 1/5 मीटर, और 1/5 मीटर को 100 सेंटीमीटर बाय 5 कैंसिल करें तो ये आ गया 20 सेंटीमीटर। डन, पार्ट ए हो गया। 20 सेंटीमीटर में पूछा था। सेकेंड नंबर वाला में है कि अगर एरिया बताना है 18 सेंटीमीटर इंटू 18 सेंटीमीटर का अगर फोटो फॉर्मेट है, तो इस वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे, एरिया अगर निकालना है, टोटल एरिया, सपोज टोटल एरिया है, तो हम लोग स्केल से मल्टीप्लाई करेंगे इसके डायमेंशन में। 18 सेंटीमीटर है इंटू 20,000, क्योंकि स्केल है, लेंथ में भी बढ़ेगा और विड्थ में भी बढ़ेगा ना, इतना टाइम्स होना है। 18 सेंटीमीटर इंटू 20,000, और ये अगर पहले मीटर में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि हेक्टेयर में पूछा हुआ है, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर देते हैं, 100 से डिवाइड करें तो ये आ गया मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। 1212 और 1212 कैंसिल, 3600 एंड 3600, ये आ गया आपका मीटर स्क्वायर। और 10K से अगर डिवाइड कर दें हम लोग तो ये कितना आ जाएगा आपका, क्योंकि एक हेक्टेयर में 10,000 स्क्वायर मीटर, तो ये आ जाएगा आपका 40 कैंसिल, तो आपका आ जाएगा आपका 1296
6 हेक्टेयर में आ जाना है, ठीक ना, 1296। सेम टाइप का क्वेश्चन है ये सारे के सारे क्वेश्चन, एक बार ट्राई कर लेना उधर से। 2012 के बाद 7 5 सब सारे हो जाएंगे क्वेश्चन। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आप लोग को याद रखना है एज ए गेट पॉइंट ऑफ व्यू से, मे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आए। वो क्या है, सम इम्पोर्टेंट नोट पॉइंट जो कि आपको याद रखने हैं। फर्स्ट वन इज, जब भी आप कोई बड़ा यूनिट से छोटे यूनिट के साथ जाते हो, बड़ा यूनिट से छोटे यूनिट में कन्वर्ट अगर करते हो तो हमेशा मल्टीप्लिकेशन में जाना, पता ही है आपको। और मीटर से अगर कन्वर्ट करें सेंटीमीटर में 100 से, और सेंटीमीटर से mm में करें तो मल्टीप्लाई 10 से। और जब छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ अगर मूव करें तो सेम अमाउंट में वो डिवाइड होता चला जाएगा, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट ध्यान रखना ये वाला चीज़, इसमें सारे कवर हो गए। सेकेंड नंबर पे जो है 1 हेक्टेयर इक्वल्स टू 10,000 स्क्वायर मीटर, ये 2020 में क्वेश्चन डायरेक्ट हुआ है। और 1 एकड़ इक्वल्स टू 4047, ऐसे याद रखना, 4047 स्क्वायर पॉइंट समथिंग है ये, 4047.86 स्क्वायर मीटर। और अगर दोनों को कंपैरिजन करें तो 1 हेक्टेयर इक्वल्स टू 2.47 एकड़, ध्यान रखना। ओके, 1 हेक्टेयर में 10,000 स्क्वायर मीटर और 1 एकड़ में 40-47 स्क्वायर मीटर। तो बड़ा कौन सा यूनिट हो गया, हेक्टेयर में 10,000 और एकड़ में 40-47, तो बड़ा यूनिट ऑब्वियस सी बात है ये, हेक्टेयर इज ग्रेटर देन। कभी कभी कन्फ्यूज हो जाता है कि हेक्टेयर बड़ा या एकड़ बड़ा, तो हेक्टेयर ऑब्वियस सी बात है ग्रेटर हुआ एकड़ से, ठीक है। फर्स्ट सेकेंड पॉइंट क्लियर। एंड थर्ड पॉइंट में जो है साइट प्लान जो होना है आपका, साइट प्लान ये होगा आपका, स्केल होना चाहिए 1:5 पे। जोनल प्लान जो होना चाहिए आपका 1:4K पे। की प्लान जो होना चाहिए आपका, की प्लान जो होगा वो 1:10K। मास्टर प्लान जो होगा आपका वो होगा आपका 1:20K। टोपो सीट होगा 1:25K टू 1:50K। और एक है कैडेस्ट्रल प्लान, ये होना है 1:10K टू और लेस, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट चीज़ है, थोड़ा याद रख लेना। फोर्थ नंबर पॉइंट में स्टैंडर्ड साइज ऑफ पेपर, स्टैंडर्ड साइज ऑफ पेपर सीट ऐसे याद रखना, A4, A3, A2, A1, A0। तो क्या करेंगे, ये A4 पता रहता है 210/297। अब इसको कांस्टेंट रख लेना, 297 इंटू इसको डबल कर लेना 420। अब इसको कांस्टेंट कर लेना 420 और इसको डबल कर लेना, तो 300 300 600, तो उसमें से 3 घट जाएगा, 6 यूनिट कम जाएगा, 600 में से 6 यूनिट कम जाएगा, 594 है, 594। अब इसको कांस्टेंट रखो 594 को, और 420 से मल्टीप्लाई कर दो डबल में, तो 420 से 840 होता है, बट 841 यहाँ पे है, और 841 को कांस्टेंट रखना, और 594 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा अप्रॉक्स, ये वाला चीज़। तो ऐसे करके याद रख लेना, A4, A3, A2, A1, A0 सीट का साइज। DDA सब में डायरेक्ट क्वेश्चन हो, मतलब गवर्नमेंट जॉब्स में डायरेक्ट
सीट का क्वेश्चन ही आ जाता है कि A4 A3 A2 A1 A नोट का साइज़ क्या है। बाकी गेट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो ये वाला पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि साइट प्लान का स्केल क्या होना चाहिए, जोनल प्लान का क्या होना चाहिए, की प्लान का क्या होना चाहिए, मास्टर प्लान का क्या होना चाहिए, और बिल्डिंग प्लान का पता ही है 1:50 to 1:100 होना चाहिए, जैसा कि स्टार्टिंग में मैंने डिस्कस करा था। 1 हेक्टेयर इक्वल टू 10,000 स्क्वायर मीटर और 1 एकड़ इक्वल्स टू 4047 स्क्वायर मीटर और 1 हेक्टेयर इक्वल्स टू 2.47 एकड़। हेक्टेयर इज ग्रेटर देन एकड़। और जब भी बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ जाए तो मल्टीप्लाई, और जब भी छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ जाएँ तो डिवाइड, सेम नंबर से, ठीक है। तो दैट्स ऑल अबाउट स्केल। जो भी गेट के क्वेश्चंस हैं सारे का सॉल्यूशन मैं लगा दूंगा। तो अगर कोई भी क्वेश्चन में अगर डाउट हो, अगर नहीं बने तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लेना। उसके बाद भी नहीं बने तो डायरेक्ट मैसेज कर देना, व्हाट्सअप कर देना, या डायरेक्ट कॉल तक कर लेना, कोई चक्कर नहीं है। तो फिर नेक्स्ट में मिलते हैं। अब FAR एंड बायोलॉजी उसको ख़त्म कर लेते हैं। कुछ टॉपिक्स हैं, 1-2 टॉपिक्स छोटे छोटे हैं, उसको जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं। फिर मेजर टॉपिक पे फिर मेजर टॉपिक से आएंगे। ओके, चलो बाय बाय।